नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप पूछे। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपना सवाल भेजें। अपना सवाल हमें अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर कमोडिटी से जुड़े हुए ही सिर्फ अपने सवाल भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवरा हैं कुंवरजी ग्रुप से और बीरेन वकील साहब है पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। साथ ही गोल्ड के स्पॉट मार्केट पर बात करने के लिए कि हाजिर बाजार में गोल्ड की किस तरह की डिमांड है, किस तरह का रिएक्शन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आशीष पेटे साहब है, चेयरमैन है जीजेसी के, और सैम मेहरा होंगे वीसी जीजेसी। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुपए की चाल देखनी जरूरी है, क्योंकि 24 फरवरी के बाद पहली बार इंट्राडे में इतनी बड़ी गिरावट रुपए में देखने को मिली है। अब 80 रुपए 86 पैसे के नए निचले स्तर पर रुपया डॉलर के मुकाबले बंद हुआ है। सिर्फ रुपया ही नहीं कमजोर हो रहा है, दुनिया की बाकी करेंसी, चाहे वो यूरो हो, जापानीज येन हो, ब्रिटिश पाउंड हो या बाकी करेंसीज, यहां पर भी काफी गिरावट दिख रही है। इस साल की अगर बात करें तो 7.5% से ज्यादा की गिरावट रुपए में, 20% से ज्यादा की गिरावट यूरो में आ चुकी है और 13 से 15% की गिरावट हम ब्रिटिश पाउंड और यूरो में भी देख चुके हैं। यानी जबरदस्त गिरावट। रुपए में गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि आरबीआई इस साल रेपो रेट में सिर्फ 1.4% दरें बढ़ाया है, जबकि फेड की तरफ से 3% तक दरें बढ़ चुकी है। तो रेट का में बढ़ोतरी का जो फर्क है, उस वजह से रुपए पर और भी दबाव ज्यादा दिख रहा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स आप देख ही रहे, 2 दशक के नई ऊंचाई पर अब पहुंच गया है, 112 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फेड का सख्त रुख जारी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2023 तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। 2024 के बाद से ही वो रोल बैक की सोचेंगे। चलिए तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इसका बुलियन मार्केट पे क्या फायदा होगा, कमोडिटी ट्रेडर्स के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बीरेन सर, रुपए पर आपका टेक लेंगे। क्या लग रहा है रुपए में और कितनी गिरावट आप यहां पे देख रहे हैं, और रुपए की वजह से कमोडिटी ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे? पे नेचुरली कल की जो फेड की मीटिंग थी उसमें अभी नेक्स्ट नवंबर और दिसंबर की जो मीटिंग है उसमें 2 हाइक आएंगे, ऐसा हिंट है। साथ ही साथ जो काफ़ी जिसको मैं ज़्यादा वेटेज दे रहा हूँ वो ये है कि फेड ने ये भी बोला है कि वो बैलेंस शीट रिडक्शन, सब्सटेंशियल लिक्विडिटी कम करेंगे, सब्सटेंशियल बैलेंस शीट रिडक्शन करेंगे। मीन्स बाजार में डॉलर की शॉर्टेज आएगी, डॉलर लिक्विडिटी कम होगी, तो सभी इमर्जिंग एसेट्स पे दबाव आना चाहिए, स्पेशली एशियन करेंसी पे ज़्यादा। आज येन, युआन, कोरिया वॉन, मलेशिया रिंगिट, लिबान पेसो, थाईलैंड बाट, इंडियन रुपी, ये सब लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहे थे और आगे भी ये शायद दबाव बना रहेगा। जहाँ तक डॉलर इंडेक्स की बात है तो ये मल्टी मंथ बुल मार्केट दिख रही है। शायद अगला मकाम 115 होगा और उसके बाद हम नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में भी 120 के आसपास देखेंगे। आशीष पेटे साहब, आपके पास आ रहे हैं, इससे पहले रवि जी से एक टेक ले लेते हैं बुलियन मार्केट को लेकर। बुलियन मार्केट में शानदार रिकवरी दिख रही है गोल्ड और सिल्वर में। देखिए कल से लगातार एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे थे 49,000 के आसपास से खरीदारी की सलाह, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके स्टॉप लॉस के साथ इसमें लगातार ट्रेडिंग की सलाह दे रहे थे। देखिए आज अच्छा बाउंस बैक मिला था। बीरेन सर, आपसे मेरी बात भी हुई थी और आपने कहा था कि एक रिलीफ के तौर पर यहाँ पर तेजी दिखेगी फेड की बैठक के बाद, वो यहाँ पर दिख भी रहा है। अब रवि जी, आप टेक्निकली बताइए कि गोल्ड और सिल्वर में इस तेजी के बाद क्या करना चाहिए। आई थिंक आज अगर बुलियन की शुरुआती टिक से मोमेंट देखें तो वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस दिखा है। उसमें भी जो जापान का इंटरवेंशन आया करेंसी मार्केट में और इससे डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई, ये काफी सपोर्टिव न्यूज थे, क्योंकि 1998 के बाद पहली बार जापान ने अपना जो करेंसी वो मार्केट में इंटरवेंशन किया है। तो आई थिंक अगर डॉलर इंडेक्स में कैप रहेगा और आज रुपी भी देखे तो डिस्पाइट ऑफ डॉलर इंडेक्स का इतना फॉल था, रुपी में करेक्शन लास्ट मोमेंटम तक जारी रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सारे फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए मैं ऐसा मान रहा हूँ
कि अभी भी और यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी। साथ में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है वो भी थोड़ी सपोर्टिव है। तो टेक्निकली लेवल्स देखें तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत रैली आ चुकी है, थोड़ा बहुत आना बाकी है। बट लेवल स्पेसिफिक अगर नया ट्रेड लेना है तो 49,700 के करीब एक बार गोल्ड में बाय का ट्रेड लेना चाहिए। 50,000 तक का टारगेट वहां पे मैं देख रहा हूँ एंड स्टॉप लॉस 49,500 का रखे। एंड सिल्वर पे भी मुझे लग रहा है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग है वो आगे बढ़ सकता है। थोड़े डिप पे 57,600 के लेवल पे सिल्वर में नई बाय पोजीशन की जा सकती है। 57,400 के स्टॉप लॉस के साथ अपर साइड 50,520 तक के लेवल्स देखने चाहिए। सोना और चांदी दोनों खरीदना है यहाँ पर 57,400 के स्टॉप लॉस के साथ चांदी खरीदें और गोल्ड खरीदें 49,500 के स्टॉप लॉस के साथ। दोनों ही बाइंग की कॉल रवि जी की तरफ से। सर आपकी भी बाइंग की कॉल है बीरेंद्र सर गोल्ड और सिल्वर में? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलीफ रैली थोड़ी और भी आगे जा सकती है। इसमें जो रिस्क ऑन एसेट है, आज जिंक में जो रिबाउंड आया है और एग्रीकल्चर में जो रिस्क ऑन एसेट है वो कॉटन है, उसमें भी रिबाउंड आया है। तो ये दोनों जब तक मजबूत रहेगी तब तक हम गोल्ड और सिल्वर और भी दूसरी कमोडिटीज में कुछ इमर्जिंग करेंसीज में भी थोड़ी रिस्क ऑन रैली देखेंगे। बट जहाँ तक सोना चांदी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि उसको रुपये का कमजोरी का भी फायदा मिलेगा। प्लस काफी मार्केट सॉल्ड ऑफ हो गया था हेड इवेंट के हिसाब से, तो उसमें भी मैं भी 1720 तक कॉमेक्स होना चाहिए और चांदी को भी मैं 20.5 के आसपास देख रहा हूँ अगले 1-2 वीक में। हमारे साथ अब जीजेसी के दो मेहमान भी है, आशीष पेटे साहब और सैम मेहरा जी। पेटे साहब, सर आपसे पहला सवाल, जीजीएस आप लोग ग्रैंड एक आयोजन आपने किया है इस बार भी। पिछली बार हालांकि फिजिकली मैं वहां पर आया था, जिस तरह का रिस्पांस था वहां पर सभी ज्वेलर्स का और रिटेल ग्राहक भी वहां पर आ रहे थे विजिट करने के लिए। इस बार किस तरह का रिस्पांस वहां दिख रहा है, ग्राहकों में किस तरह का जोश है? क्योंकि पूरी तरह से इकोनॉमी इस बार खुली हुई है और त्योहारों के लिए तैयार है, चाहे वो दशहरा हो, धनतेरस हो या दिवाली के लिए। आप आगे किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? नमस्ते विष्णुमोहन जी। नमस्ते सर। पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ B2B शो है। यहाँ पे सिर्फ जो जीएसटी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स है वही आ सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि प्राइसेस 51,000 से थोड़ा करेक्ट होकर 49 के आसपास आई थी। तो सब जगह रिटेल काउंटर में ग्राहकी धीरे धीरे खुल रही है और आगे नवरात्रि और सामने दिवाली, उसके बाद शादी का मुहूर्त है। तो लोग जो रिटेलर्स है वो अपनी सीजन की तैयारी के लिए खरीदारी करते ही हैं और इसी टाइमिंग को परफेक्टली कैप्चर करते हुए हमने ये हमारा जीजेएस का दिवाली एडिशन लॉन्च किया है। यहाँ पे लगभग 800 से ज़्यादा बूथ्स है और 10,000 से ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पे आएंगे अगले 3 दिनों में। और जो मैं आज पहले दिन देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया माहौल है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, देश के बाहर से भी आ रहे हैं और यहाँ पे हर एक काउंटर पे खरीदारी हो रही है। तो माहौल तो बहुत ही बढ़िया है। मेहरा साहब, आप मैन्युफैक्चरिंग साइड से भी है, तो किस तरह की डिमांड वहां पर? B2B है तो वहां के जो छोटे शहरों के जो कारोबारी हो उन लोगों से किस तरह की डिमांड है और किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इस बार? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लाइट वेट की ज्वेलरी, रोज गोल्ड की ज्वेलरी, कलकत्ता ज्वेलरी, काफी ज्वेलरी अच्छी तरह से बिक रही है। मैं अभी भी सेंटर के ऊपर ही हूँ, तो यहाँ पीछे सेमिनार्स भी चल रहे हैं। कम से कम 25 से 30 टन का व्यापार इस एग्जीबिशन के अंदर होने की अपेक्षा है आगे दिवाली आने वाले समय के लिए। और आने वाले 3 महीनों का जो ऑर्डर्स हैं वो इस एग्जीबिशन के रूप से आगे बढ़ेगी। शानदार रिस्पांस और आगे भी इस तरह के रिस्पांस की उम्मीद जो रिटेल कस्टमर है उनसे भी है। जब इस शो के बाद जब लोग वापस से जाएंगे, पितृपक्ष शुरू होगा, लोग फिजिकल की बाइंग करेंगे और त्योहारी सीजन जब शुभ काम शुरू होगा तो जबरदस्त रिस्पांस की उम्मीद है। अगर पेठे साहब, अगर रिटेल की बात करें तो आप लोगों का क्या अनुमान है? एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों ने इस फेस्टिव सीजन के लिए क्या अनुमान लगा रखा है और आपके जितने भी मेंबर्स हैं छोटे छोटे शहरों के, वो क्या कह रहे हैं? जो किस तरह की डिमांड आ रही है? प्री बुकिंग वगैरह भी आ रही है क्या? इस साल प्री बुकिंग नहीं आई थी क्योंकि भाव धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन अभी भाव बॉटम हो चुका है और अब वापस बढ़ना शुरू हो गया है और आगे चल के पूरा सीजन है तो भाव और बढ़ेगा। ये कस्टमर भी जानता है। इसके लिए पूरी जोर शोर से बुकिंग अभी शुरू हो जाएगी जब से नवरात्र बैठेगा तब से। तो ये उम्मीद है। और लास्ट ईयर जो 2021 में बहुत ही बढ़िया बिजनेस हुआ था लास्ट क्वार्टर में,
क्योंकि इंडिया कोरोना से बाहर आ गया था, तो इसी साल भी लास्ट क्वार्टर में मैं वापस उतना ही अच्छा बिजनेस देखा। मेहरा साहब, कोई एक बॉल पार्क फिगर है, किस तरह का अनुमान है, किस तरह की बिक्री की उम्मीद आप कर रहे हैं इस बार? नहीं, आए थे, मुझे लगता है कि 70 ऐसा एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बोल सकते, बॉल पार्क फिगर्स, लेकिन अगर आप दिवाली का सीजन पकड़े तो एनीवेयर बिटवीन 50 to 70 टन का व्यापार इस महीने होना चाहिए रिटेल साइड के ऊपर। 2 महीने से अच्छी बाइंग हर रिटेलर ने अपने दुकान में की है। काफी एग्जीबिशंस हुई हैं, इस एग्जीबिशंस के अंदर भी अच्छा उत्साह है। तो आगे जाकर जो एंड कंज्यूमर है, आगे 40 लाख शादियां जो होने वाली है मार्च तक, उसकी बाइंग भी अभी ये सही भाव होने की वजह से 49,000 या 49,500 के आसपास भाव होने के कारण अच्छी बाइंग रिटेल एंड पे हो रही है कंज्यूमर साइड के ऊपर। हैवी ज्वेलरी से लेकर जो वेडिंग के अंदर लाइट वेट ज्वेलरी, डेली वेयर की ज्वेलरी, वो भी रेगुलरली बिक रही है। और जो नए जमाने की 18 कैरेट की ज्वेलरी, रोज गोल्ड की जो लाइट वेट कड़े आते हैं, वो भी बहुत अच्छे स्पीड से बिक रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल सीजन एक इनोवेशन का सीजन और एक नई सोच का सीजन, जिस तरीके से एक रिटेलर ने अपने दुकानों में किया, मैन्युफैक्चरर्स ने, हमने अपने फैक्ट्रीज में किया है, इसी रूप से एक कस्टमर्स को आने वाले सीजन में नई ज्वेलरी मिलेगी जो वो बहुत चाव से खरीदेगा। यानी इस बार काफी अच्छी उम्मीद है। अब भाव की बात कर लेते हैं। अगर कोई खरीदता है तो एक इन्वेस्टमेंट एंगल भी होता है, तो पेटे साहब क्या उम्मीद करें? अगर कोई इस साल खरीदे तो आगे नेक्स्ट ईयर में 2023 में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए करंट लेवल्स पे? ज्वेलरी के एंगल से मत बोलिएगा, एज ए ज्वेलर नहीं, एक ज्वेलर एक्सपर्ट के तौर पे बोलिए। मैं पहले भी ये कह चुका था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंटरनेशनल प्राइसेस होने की कम होगी, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट ये भी आता है कि रुपया भी थोड़ा लुढ़क सकता है। तो मुझे 48,500 के नीचे सोना दिखता नहीं है, और इसके आगे चल के वापस 52 तक जाने की पूरी आशंका है। तो एज अ रिटेल कस्टमर भी और एज अ रिटेलर भी मैं चाहूंगा कि ये राइट टाइम है आपको खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आगे चल के सीजन में प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे। यानी 45,500 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, और लंबी अवधि में आपको लग रहा है कि अगले साल 55,000 तक भी भाव जा सकते हैं। मेहरा साहब, आपका प्राइस आउटलुक क्या है गोल्ड को लेकर? जब भी फॉरेन फेड के अंदर रेट्स बढ़े हैं तो कॉमेक्स 1658 $1660 तक आया, लेकिन जो रेट्स फेड के भरने के डेट के पहले 1 वीक तक जितने रेट्स नीचे घट गए, अभी वो प्राइस उसके अंदर सही तरीके से उसने उसके अंदर करेक्शन ले ली है। यहाँ से प्राइसेस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना चालू होंगे। 49,500 से 51,500 52,000 तक जाएंगे भाव, और ये राइट टाइम है बाइंग का, इन्वेस्टमेंट के रूप से भी, और आगे आने वाले 6 महीने के अंदर ये सबसे बेस्ट और करेक्ट रेट रहेगा। प्राइसिंग के लिहाज से भी काफी अट्रैक्टिव है और खरीदना चाहिए। पेटे साहब, अब आपसे आखिरी सवाल चांदी को लेकर है। चांदी हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी और घरेलू बाजार में भी गोल्ड से थोड़ा डीलिंग करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या चांदी आपको पसंद आ रहा है? मौजूदा स्तरों पर भाव के हिसाब से कैसा लग रहा है खरीदारी के लिए? आपने सही कहा कि पहले चांदी और सोने का जो रेशियो चलता था उसमें थोड़ा डीलिंग हुआ है। तो अभी भी मैं सोने के साथ साथ चांदी भी आगे चल के ईयर एंड तक ऊपर जाए ऐसा मानता हूँ, लेकिन पहले जो 70,000 के टारगेट्स आ रहे थे वो नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से 64-65 तक जा सकते हैं। यानी एक रीजनेबल टारगेट है 64-65,000 तक का। साथ आपका चांदी को लेकर क्या टारगेट है मेहरा जी? मैं आशीष भाई की बात से एग्री करता हूँ। 64-65 के आसपास का टारगेट रहेगा चांदी में। चांदी में हो सकता है कि गोल्ड से थोड़े बेटर रिटर्न भी आने वाले टाइम के अंदर मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डीलिंग हुआ है, जिस तरीके से गोल्ड घटा है, चांदी अभी आने वाले टाइम के अंदर और थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ सकती है। शुक्रिया सैम आपका, पेटे साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुलियन मार्केट के बाद अब बाकी मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। बेस मेटल्स देखिए क्या शानदार तेजी दिखा रहा है, चौतरफा तेजी सभी बेस मेटल्स काउंटर में दिख रही है, और सवाल भी बेस मेटल्स पे कई सारे हैं। पहला सवाल मनीषा जी का ले लेते हैं पलवल से। एल्युमिनियम इनके पास 2 लॉट है, 194 रुपये 40 पैसे पे इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, लेकिन अब भाव अब यहाँ पर तेज हो गए हैं। बीरेन वकील साहब, आपको क्या लगता है, क्या इनके लेवल्स के पास नीचे की तरफ एल्युमिनियम वापस आएगा क्या 194 रुपये 40 पैसे पर? शायद मार्केट लो के नजदीक उन्होंने बेचा है। मे बी अगर 195
या थोड़ा नीचे मिले तो 50-60 पैसे का लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब जो फेड की नई इवेंट आएगी, एक आध महीना वो रेट हाइक या ऐसा कुछ नहीं होगा, तो कम से कम 2-3 वीक थोड़े इकोनॉमिक हॉकिशनेस कम होगी मार्केट से, तो रिलीफ रैली ये 1-2 वीक तो रहनी चाहिए। तो फिलहाल किसी भी मेटल में शॉर्ट साइड नहीं जाना चाहिए, 1-2 वीक का ये मेरा व्यू पॉइंट है। शॉर्ट से बचना चाहिए, ऐसा बेस मेटल्स में लग रहा है। बीरेन्द्र वकील साहब को 1-2 दिनों के लिए बचे, लेकिन जो भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस लगाए, जरूर बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं करे। रवि जी, आप क्या सलाह देंगे? इनको 195 रुपये 70 पैसे पे फिलहाल है, 194.40 की शॉर्ट पोजीशन है, करीब करीब 1.25 रुपये के आसपास का घाटा हो रहा है। क्या करना चाहिए इनको? रुक जाएं? नीचे में डिप दिखेगा क्या निकलने का? ओवरऑल देखें तो फंडामेंटली पूरे बेस मेटल पैक में थोड़ा बहुत इन्वेंटरीज बढ़ने की वजह से एल्यूमिनियम अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई थी और उसके बाद एक जो शार्प रिकवरी आपको बेस मेटल में देखने को मिले, तो मेरा ये मानना है कि ये रिकवरी मींस के जो है वो थोड़ा बहुत इवनिंग में और बढ़ सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक 195 के नीचे कुछ भी लेवल मिले तो आप एक बार एग्जिट कर लें, 40-50 पैसे कोई दूसरे ट्रेड से वो निकल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये लेवल आप 40-50 पॉइंट के लिए यहाँ पे होल्ड किए और प्राइसेस 197-198 पहुंच गए जो उम्मीद करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा लॉस होगा, तो थोड़े बहुत कम लॉस में एग्जिट हो जाए, ये बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। यानी 30-40 पैसे के नुकसान के चक्कर में अब बड़ा नुकसान ना करवा ले मनीषा जी, ये ध्यान में रखिएगा। तो 30-40 पैसे नीचे जब हल्का डिप मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश कीजिएगा। मेटल पर अगला सवाल क्रिश का है कि कॉपर में आज क्या रहेगा? बीरेन्द्र सर क्या सलाह देंगे? कॉपर में 653 रुपए पे है फिलहाल, 1.5% ऊपर। अक्टूबर महीने का कॉपर 658 के आसपास, 658-60 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए, और 666 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और नीचे में हम 650 के आसपास 650-51 का टारगेट रख सकते हैं। जो भाव स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो सितंबर महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। बीरेन्द्र जी ने बोला है 658 रुपये 60 पैसे पे अक्टूबर महीने के कॉपर के कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करे। 666 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा ले और 650 का टारगेट यहां पर करे। बीरेन्द्र वकील जी की राय है। सुगी श्री है शामली से, चांदी 56,250 रुपए पर शॉर्ट कर रखा है, क्या करे रवि जी? चांदी थोड़ी वोलेटाइल कमोडिटी है, बट मुझे लग रहा है कि आपसे अभी 1000 पॉइंट से ज्यादा आउट द मनी हो चुका है। कुछ भी डिप मिलता है इवनिंग सेशन में, अगर ये 57,400-500 तक मिलता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट हो जाना चाहिए। ज्यादा मुझे वीकनेस नहीं लग रही, मुझे लग रहा है 58,500 तक के लेवल चांदी में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट अवॉइड करें, और शॉर्ट किया है तो यहाँ से कुछ भी डिप मिलता है तो उसमें से एग्जिट का अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ऑल ओवर जिस हिसाब से अगर जो डॉलर इंडेक्स सेकंड हाफ में थोड़ा वीक हुआ तो मेरे हिसाब से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, एंड ये इवेंटफुल वीक है तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगा के करें। आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कोई भी कमोडिटी में 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, यानी ध्यान रखिएगा रवि जी की सलाह को, 1% से ज्यादा स्टॉप लॉस कभी ना लगाए ताकि आप ट्रेडिंग आगे भी कर सके। इस तरह की सलाह वो दे रहे हैं। नरेश कुमार चेन्नई से है, सोने चांदी के लिए खरीदारी का क्या ये सही भाव है? अब रवि जी से बात हो गई थी, गोल्ड सिल्वर पे खरीदारी उन्होंने दी थी, क्या आपको करंट भाव सही खरीदारी के लिए सही लग रहा है बीरेन्द्र सर? वो टाइम फ्रेम पे और खरीदारी फ्यूचर्स की है या फिजिकल की है उस पर ज़्यादा निर्भर करेगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड खरीदारी है, फिजिकल रिलेटेड है, तो ये बेटर टाइम है खरीदी के लिए, क्योंकि नॉर्मली धनतेरस पे गोल्ड का पीक बनता है इंडियन टर्म्स में। तो यहाँ से एक आध महीने में धनतेरस जब आएगा तो उस समय यहाँ से फिजिकल इन्वेस्टमेंट है तो 2 पैसा मिल सकता है इसमें। और फ्यूचर्स में काम करना है तो लंबा ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फ्यूचर्स में भी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये 49,000 के स्टॉप लॉस के हिसाब से बाइंग हो सकता है। 49,400 एंट्री पॉइंट होना चाहिए, और 50,100-200 नियर टर्म टारगेट रख सकते हैं। थोड़ा लंबा टारगेट अगर है तो 50,800 काउंट रख सकते हैं। ओके, चलिए अब अगले दर्शक हमारे साथ एसके बंसल है ग्वालियर से। सोना इन्होंने 50,753 रुपए में खरीदा है। रवि जी क्या करें, इनका भाव आएगा? आप तो तेजी की उम्मीद कर रहे हैं।
भाव आने मीन्स के अगर टाइम होराइजन है और जैसे आगे बीरन जी भी बात कर रहे थे, जैसे अभी फेस्टिविटी स्टार्ट होगी नवरात्रि से लेके धनतेरस तक, तो आई थिंक अगर एक आध महीना रुक सकते हैं तो आई थिंक आएगा प्राइस वहां पे। जब तक 49,500 का लेवल डाउन साइड ब्रेक ना हो, आपको ये तेजी के पोजीशन में बने रहना है। बट मेरे हिसाब से ऊपर अगर 50,500 600 के करीब पे आता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट का अच्छा रूट होना चाहिए, क्योंकि बाद में थोड़ा टाइम करेक्शन, थोड़ा एक रेंज में ट्रेड बनेगा 50,500 के ऊपर जैसे निकलेगा, क्योंकि लगातार देखें तो 5वीं बार ये ऊपर जा रहा है। 50,500 700 के बिटवीन बड़ा रेजिस्टेंस लाइन है, तो उसको ब्रेक करके सस्टेन होगा, ऐसे चांसेस अभी कम दिख रहे हैं मुझे। बट वहां पे एक बार आते हैं 50,500 के ऊपर कोई भी लेवल, तो एक बार एग्जिट कर लेना है। ओके, अगले दर्शक पवन है हिसार से, 3 से 4 महीने के लिए ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। हाजिर में इनके पास माल है, हाजिर के हिसाब से 3-4 महीने में क्या लग रहा है वीरेंद्र सर? हाजिर में जो माल है तो मैं ऐसा मानता हूँ इसको हेज कर देना चाहिए, तो प्राइस लॉक हो जाएगा और हर महीने 55-60 रुपये की आमदनी भी हो जाएगी। 4 महीने में बैठे बैठे उनका 200 रुपया कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, आपका ग्वार पर 3-4 महीने के लिए क्या आउटलुक है रवि जी? गुआर वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक रेंज बाउंड रहेगा, बट यस कोई भी डिप मिलता है तो बाय करें। 5,000 का काफी हम सपोर्ट लेके गुआर में ट्रेड हो रहा है और उसके नीचे गुआर सेट में सस्टेनेबिलिटी नहीं दिख रहे, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको 3-4 महीने का आउटलुक के लिए लेना है तो 5,000 के करीब के लेवल की वेट करें। अगर ये लेवल मिलता है बाय कर ले। डाउन साइड 4,820 का स्टॉप लॉस, ऊपर मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेड अपसाइड 5,500 से लेके 5,600 के देखने को मिल सकते हैं। तो एक ब्रॉडर रेंज में फंसा है, 10% के अप एंड डाउन रेंज में ही रहेगा वहां पे, क्योंकि दोनों साइड के डिमांड एंड सप्लाई दोनों फैक्टर्स है वो इक्वली वहां पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक रेंज के लिए ट्रेड लेना चाहिए। ओके, पीयूष है मथुरा से। रवि जी फटाफट से गोल्ड और क्रूड का इंट्राडे का व्यू इनको बता दीजिए पीयूष जी को। गोल्ड का ऑलरेडी हमने व्यू डिस्कस किया है। 49,500 के स्टॉप लॉस के साथ ये लेवल पे भी बाय पोजीशन ली जा सकती है। टारगेट अपर साइड मुझे लग रहा है कि 50,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं क्रूड में एक ध्यान रखें, क्रूड में डायरेक्टली ट्रेड अप्रोच करने की जगह आप क्रूड का 6,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, वहां पे ध्यान रखें। 300 के करीब ये कॉल ऑप्शन बाय करें 260 के स्टॉप लॉस के साथ, और 420-480 तक के टारगेट के लिए आप ये कॉल ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको बाय करना है तो कॉल ऑप्शन से करें। हालांकि मैंने जो एडवाइस दिया, आज रिकमेंडेशन दिया है, उसमें मैंने 6,800 के पुट से रिकमेंडेशन दिए। तो अगर मेरे एडवाइस से जाना है, शायद मुझे लगा कि आपको क्रूड में बाइक लेना है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि क्रूड के जो पुट ऑप्शन है उसमें 360 के करीब 300 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय लेना चाहे। अपर साइड आपको 500 तक के लेवल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा रवि जी। अस्मिता मुंबई से है, क्रूड के 6,900 स्ट्राइक की कॉल है इनके पास 410 में, क्या करें, बने रहें या एग्जिट कर जाए? मेरे हिसाब से एग्जिट कर ले। वहां पे जो लेवल अभी मुझे दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कैप रहेगा अपर साइड, क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज के बावजूद अभी क्रूड में प्राइसेस में कोई अप्रिशिएशन नहीं दिखा है। 6,900 आना मुश्किल है, तो वो पुट से एग्जिट, आप कॉल से एग्जिट करके 6,800 की पुट बाय कर ले, उसमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है। ओके, तो ये राय आपके लिए। लास्ट सवाल है संजय राजस्थान का, क्या आगे सरसों में तेजी आ सकती है? हाजिर में काम है इनका, वीरेंद्र सर क्या सलाह देंगे? टेम्पररी बाउंस आना चाहिए, यहाँ से 300-400 रुपये की बाउंस आ सकती है। वीरेंद्र सर आपका, रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के जितने भी हो सके अपने सवालों के जवाब दिए। तो मुनाफे की कमोडिटी निवेश को नहीं समझते, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।